नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से देश समाज को ये जागरूकता करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से नित्य विधि संबंधित क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं और नई नई क्या सामाजिक घटनाएं घट रही हैं जो कानून से और विधि से संबंधित है और जो सामान्य लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। ऐसे ही एक जानकारी आज आप लोगों तक लेकर मैं आया हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर और प्रयागराज में प्रसिद्ध पीठ लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के मुख्य पुजारी श्री नरेंद्र गिरि जी महाराज ने आज आत्महत्या कर ली है। ऐसा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये पूरा प्रकरण क्या है और ऐसा क्यों हुआ है और क्या क्या ऐसे सबूत पुलिस को मिले हैं, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम विषय को आगे बढ़ाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की फर्दर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। आइए अब बात करते हैं कि वास्तव में बात क्या था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मई के महीने में 12 मई वो तारीख है जिसने भारतीय संत परंपरा को बहुत ही अधिक कुठाराघातित किया था और बहुत ही अधिक ठेस पहुंचाई थी संत परंपरा को, उस आध्यात्मिक परंपरा को जो भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विरासत रही है। आपको पता होगा कि महंत नरेंद्र गिरि के एक शिष्य हैं आनंद गिरि, जो हरिद्वार में रहा करते हैं और इन्हीं के सानिध्य में पले बढ़े हैं और आगे निकले हैं। और लेकिन 12 मई के दिन एक ऐसा हुआ कि नरेंद्र गिरि जी ने अपने शिष्य आनंद गिरि पर यह आरोप लगाया कि ये संत होते हुए भी अपने परिवार से जुड़े हैं और मंदिर पीठ का जो धन आता है और मंदिर पीठ की जो जमीन जायदाद थी उसको बेच करके इसका उन्होंने दुरुपयोग किया है और उसका पैसा अपने परिवार के उपयोग के लिए किया है और जो एक संत के लिए और एक संत की परंपरा के लिए अमर्यादित है और कई प्रकार के आरोप लगाए थे और इसकी सबकी जांच चल रही थी। लेकिन इसके बाद फिर आनंद गिरि ने भी अपने गुरु पर जून महीने में हरिद्वार से ये आरोप लगाए थे कि हमारे गुरु जी के पास कई ऐसे महंगे महंगे शौक़ हैं जिनको पूरा करने के लिए गुरु जी अखाड़े के पैसे के साथ साथ मंदिर में जो पैसे आते हैं चढ़ावे में उन पैसों का दुरुपयोग करते हैं और अपने शौक़ को पूरा करते हैं। लेकिन बाद में अखाड़ा परिषद की एक बैठक हुई हरिद्वार में जो कि हुई थी जुलाई महीने में, और जुलाई महीने में बैठक होने के बाद दोनों गुरु शिष्य में सामंजस्य हो गया था और नरेंद्र गिरि के पास आनंद गिरि आए प्रयागराज में और मीडिया के सामने उनके पैरों में पड़कर माफ़ी भी मांगी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने जो भी गलत बयानबाजी की है, चाहे वो मीडिया में, पेपर में या लिखित माध्यम से, किसी भी माध्यम से, मैं वो सारी चीज़ें वापस लेता हूँ। लेकिन जुलाई महीने में वो घटना होने के बाद आज सितंबर के मध्य में ये घटना सामने आती है कि महंत नरेंद्र गिरि जी का शव उन्हीं के आवास में फंदे से लटकता हुआ, फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया जाता है और साथ ही साथ एक सुसाइड नोट भी वहाँ पुलिस कहती है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि वहाँ पर एक नोट भी मिला है, सुसाइड नोट, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट वर्णन किया है कि हालांकि उनके और उनके शिष्य के बीच में समझौता हो गया था लेकिन फिर भी मानसिक रूप से वो उनको इतना प्रताड़ित कर चुके थे या उनके द्वारा कही गई बातें उनको इतना आघात पहुंचा दी थी और अभी भी उनसे जब बात होती थी तो उनसे उनकी बातें, उनके स्वर ऐसे होते थे जो उनको अपमान करने के लिए पर्याप्त होते थे और इन्हीं अपमान को विषाक्त मान करके या इस अपमान को न सह सकने के कारण उसमें लिखा गया है कि हमने आत्महत्या की है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि क्या वो जो सुसाइड नोट है वो महंत नरेंद्र गिरि जी द्वारा ही लिखा गया है, क्या आनंद गिरि जी और नरेंद्र गिरि जी में समझौता होने के बाद ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है जिसके बारे में खुलासा होना भी बाकी रह गया है। और साथ ही साथ अब एक बात और भी आई है कि आनंद गिरि ने नरेंद्र गिरि जी के ऊपर और नरेंद्र गिरि जी ने आनंद गिरि जी के ऊपर जो आरोप लगाए थे उस आरोपों का क्या होगा, और जनता भी ये जानना चाहती है कि पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन इस बारे में क्या दृष्टिकोण रखता है कि अगर एक अखाड़ा परिषद जो कि पूरी तरीके से सांसारिक मोहमाया से अलग है, अगर वो उस परिषद के धन को अपने निजी व्यय में, पारिवारिक व्यय में प्रयोग में लाता है तो क्या इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है या नहीं। अब देखना यह है कि उस सुसाइड नोट, फांसी के फंदे और जो भी फॉरेंसिक टीम को एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं, उसके आधार पर क्या निर्णय लिया जाता है और सरकार इस मामले में क्या निर्णय लेती है ये आने वाले समय में बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक तो ये अपडेट है कि हरिद्वार से हनुमान जो मंदिर है हरिद्वार का, वहाँ के जो पुजारी हैं उनके बेटे, उनको दोनों लोगों को महेश गिरि जी और उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ आनंद गिरि जी जो नरेंद्र गिरि के शिष्य थे उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ जारी है। आगे जो भी अपडेट होगी आप तक हम पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए विधिक जागरूकता के साथ और आगे जानकारी लेते रहिए। धन्यवाद।